दिल्ली में बीजेपी का नया मुख्यमंत्री 20 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे शपथ लेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये खास वक्त क्यों चुना गया। ज्योतिषीय दृष्टि से आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। किसी भी सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह बहुत खास होता है, क्योंकि इससे अगले 5 साल के बारे में पता चल जाता है कि सरकार कैसी स्थिति में रहने वाली है और किस दिशा में कार्यरत होने की संभावना बनेगी। क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के समय की कुंडली बहुत ही खास होती है। दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पहले शाम 4:30 बजे होना निश्चित हुआ था, जो बाद में बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया। अब देखने की बात यह है कि ऐसा क्या खास है 11 बजे के समय में कि सरकार ने शपथ ग्रहण का समय भी बदल दिया। दिल्ली की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुरुवार 20 फरवरी 2025 को फागुन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को दोपहर 11 बजे शपथ ग्रहण करने जा रही है और इसी समय दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा भी सभी को देखने को मिलने वाला है। इस दिन उदया तिथि अनुसार सप्तमी तिथि रहेगी, लेकिन शपथ ग्रहण के समय में अष्टमी तिथि आ जाएगी। ये सरकार बुध ग्रह की होरा और सामान चौगड़िया में शपथ ग्रहण करेगी। गुरुवार के दिन बृहस्पति का ही नक्षत्र विशाखा उपस्थित रहेगा और सबसे शुभ कहे जाने वाले ध्रुव योग में सरकार शपथ ग्रहण करने जा रही है। ध्रुव योग स्थिरता का प्रतीक माना जाता है और उसके साथ ही कार्यों में सफलता प्रदान करता है। इस दिन कालाष्टमी होने के साथ साथ भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में विशेष महत्व रखने वाली मां शबरी की जयंती भी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शपथ ग्रहण के समारोह की कुंडली अति महत्वपूर्ण होने जा रही है। 20 फरवरी 2025 सुबह 11 बजे नई दिल्ली के समय के अनुसार मेष लग्न की कुंडली बनती है। ये आपके स्क्रीन पर है। शपथ ग्रहण की कुंडली मेष लग्न की है, जिसके स्वामी मंगल वक्री अवस्था में तीसरे भाव में मजबूत स्थिति में आ गए। यही मंगल नवमांश कुंडली में मेष राशि में मजबूत स्थिति देने वाले बन चुके हैं तथा दशमांश कुंडली में यही मंगल उच्च राशि में आकर लग्न में विराजमान है। लग्नेश का उच्च अवस्था में होना सरकार के दृढ़ प्रतिज्ञ होने और आक्रामक होकर मजबूती के साथ हर काम को करने का जज्बा दिखाता है। यदि अष्टक वर्ग पद्धति से देखें तो लग्न 36 अंकों के साथ बेहद मजबूत स्थिति में है और उसके साथ ही नवम भाव भी 36 अंकों के साथ बेहद मजबूत है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नवमांश में भी भाग्य स्थान की राशि धनु उदित हुई है, जिसमें सूर्य देव विराजमान है और उनसे सप्तम में बृहस्पति है, जो सरकार को मजबूती से निर्णय लेने वाला बना रहे हैं। यदि लग्न कुंडली पर और ध्यान दें तो चतुर्थ स्थान के स्वामी चंद्रमा नीच राशिगत होकर अष्टम भाव में विराजमान है, जो कि एक दोषपूर्ण स्थिति है और आपसी अंतर कलह को भी दर्शाती है। लेकिन उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि इस प्रभाव को काफी हद तक कम करने में भी मददगार बनेगी। ये चंद्रमा नवमांश कुंडली में भी अष्टम भाव में है, लेकिन कर्क राशि के होकर थोड़े मजबूत हैं। हालांकि उन पर मंगल और शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए ये कहा जाता है कि कुछ आपसी संघर्ष और षड्यंत्र की संभावना बनेगी और सरकार को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। शपथ ग्रहण कुंडली में शनि, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह एकादश भाव में विराजमान है, जो कि सरकार को बल दे रहे हैं, क्योंकि 11वें भाव में ग्रहों का होना अत्यंत अच्छी स्थिति दिखा रहा है। शुक्र उच्च के होकर द्वादश भाव में राहु के साथ है तो केतु छठे भाव में। दशमांश कुंडली में लग्न में मंगल उच्च के होकर बैठे हैं तो उनसे सप्तम भाव में स्वराशि के चंद्रमा बुध के साथ विराजमान है। तीसरे भाव में उच्च के शुक्र, चतुर्थ भाव में उच्च के सूर्य और दशम भाव में उच्च के शनि विराजमान है। ये सभी ग्रह स्थितियां बताती हैं कि अनेक समस्याएं आने के बावजूद सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने में सक्षम रह सकती है और वो मजबूती से अपने निर्णय लेने में भी सक्षम रहेगी। हालांकि भीतर घात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और विपक्षी भी समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करते दिखेंगे। कुछ विदेशी ताकतों के खिलाफ सरकार को मजबूती दिखानी होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि एक दृढ़ निश्चय वाली सरकार हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कुछ मौकों पर सरकार को परेशान करने की कोशिश करेगी और उसमें सफलता प्राप्त करती हुई भी दिखेगी। कुछ अच्छी सुविधाओं के साथ कुछ नए और कड़े नियमों का पालन करने के लिए भी सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार मजबूत स्थिति में है और उसे कुछ अच्छी सुविधाओं के साथ कुछ नए और कड़े नियमों का पालन करने के लिए भी तैयार रहना होगा।